नमस्कारम। शाम के बज गए हैं 8 और हम लोग बनाने जा रहे हैं अपने कर्मा का स्पेशल पकवान, वो भी आपके साथ। चलिए मैं अपने पिछले कर्मा के बारे में कुछ बताती हूँ। तो साधारणतः हमारे कर्मा में होता ये है कि उसमें अगल बगल गाँवों में कर्मा नहीं होता है। वो हम लोग का गांव का कर्मा एक लौता, मतलब उस दिन किसी अगल बगल गांव का कर्मा नहीं होता है। तो हमारा घर रास्ते के बगल में है, तो वहाँ से लोग ऐसे गुजरते हैं कि लगता है कि कहीं मेला लगा है और सब कोई मेले में गए हैं। कर्मा का फर्स्ट दिन हमारे गांव में चूड़िया बेचने वाला आता है। तो कोई भी दादी जो लगती है वो अपनी नातियों के लिए, पोतियों के लिए, सबके लिए चूड़िया एक एक दर्जन खरीद देती है। श्रृंगार वाला आता है तो सबके लिए नकली वाला पायल, कान की बालियां, बिंदी, ये सब ले देती है, या वो लोग बच्ची लोग ले लेती है। बच्ची लोग गजरे लेती है। हमारे झारखंड में आदिवासी समूह सबसे फेमस पर्व कर्मा ही होता है। उसके बाद सरहुल होता है। बट हम लोग कर्मा ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं। कर्मा में सभी के लिए नए नए कपड़े आते हैं। घर की साफ सफाई, लिपाई पुताई सब कुछ होता है। हम लोग किसी और के कर्मा में जाते हैं तो वहाँ उस गांव में कैसे कर्मा मनाया जाता है उसको देखते हैं। अखाड़ा में सब कोई नाचते हैं तो उसे देखते हैं, और मन किया तो खुद भी नाच लेते हैं। फिर हम सबसे मस्त वाला मोमेंट वो होता है जब कर्मा की डाली को उखाड़ने के समय डांस होता है। वो डांस बहुत ही ज्यादा रोमांचित होता है, मतलब जिसको नाचना भी नहीं आता है वो भी नाचने लग जाए। और विसर्जन ज्यादातर नदियों में किया जाता है। जिनके यहाँ नदियाँ नहीं होती है वो तालाब में या फिर किसी ऐसे जलाशय में विसर्जन करते हैं जहाँ पानी ज्यादा हो। विसर्जन स्थल तक सब कोई नाचते हुए जाते हैं। जो लड़कियां उपवास की होती है वही कर्म की डाली को विसर्जन स्थल तक ले जाती है, और वही नदी के जल में या फिर जिस पानी में विसर्जन करना है उसमें विसर्जित करती है, खुद नहाती है और कर्मा की डाली को बड़े प्यार से बहा देती है। कर्मा उपवास में अपने भाई के लिए भगवान से विनती की जाती है कि उसको लंबी उम्र मिले, उसे हर बुराइयों से भगवान दूर रखे। पर मैं बाहर रहने की वजह से कभी उपवास कर नहीं पाती हूँ, लेकिन हमेशा मनाने चली जाती हूँ। इस बार मैं नहीं जा पाई क्योंकि आप लोगों को पता ही है फिजिकल एग्जाम है, रनिंग करना है। वैसे भी मेरा रनिंग अच्छा हो ही नहीं रहा। हमारे यहाँ कर्मा में हम लोग अपने फुआ के बच्चों को बुलाते हैं और अपने मामा के बच्चों को बुलाते हैं। कर्मा के दिन में सबसे पहले उठ के घर का लिपाई साफ सफाई किया जाता है। फिर हम लोग नहाने जाते हैं। नहाने के बाद हम लोग तैयार होते हैं, फिर अखाड़ा जाते हैं कर्मा नाच देखने के लिए। फिर अखाड़ा के बगल में ही मेरा मामा घर है, तो वहां जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। हम लोग इस तरह से अपना कर्मा मनाते हैं। मुझे खुशी होगी कि आप लोग भी अपना कर्मा कैसे मनाते हैं हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग कैसे कर्मा मनाते हैं। इतना सब्र के साथ हमारे इस भाषण को सुनने के लिए थैंक यू। एंड हमें
मोटिवेटेड करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।